यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आज शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही कल यूपी के नतीजों को लेकर बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। कुछ सवाल जरूरी हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी जाता है। जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, हमारे साथ निजाम दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। निजाम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। आपके इंटरनल सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा बैठक का? देखिए, बीजेपी के लिए आसान नहीं है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिली हार को एक्सेप्ट करना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की वजह से पूरा देश का जो पूरा राष्ट्रीय जो कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का जो सिनेरियो है वो बदल चुका, और उसमें भी सबसे खतरनाक जो बात हुई, या कह सकते हैं आप इसको कि सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो अयोध्या की हार है, जिसको ना एक्सेप्ट, यहाँ तक कि बीजेपी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और ना ही उसके समर्थक, ना ही उसके जो कह सकते हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर लेवल के जो अधिकारी पदाधिकारी वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अयोध्या में उनकी हार को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर निजाम, खबर तो यह भी आ रही है कि यूपी में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन बदलावों की बात जो खबरें आ रही है, इसके क्या मायने हैं? बेशक मैंने जैसे बताया कि जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश में बहुत चीज़ें बदल सकती है, बहुत सारी स्थितियां बदल सकती है, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव जो है कुछ समय है विधानसभा का। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो सीएम योगी से बाकायदा ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या स्थिति रहे कि वो ऐसे माहौल बना। तो बेशक उनके बीजेपी के सामने जवाब देना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने, कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये स्थितियाँ रही कि उसको वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और बकायदा जो आप बिल्कुल आप जो संकेत दे रहे हैं वो बातें दिल्ली की दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा है उसमें बड़े शिद्दत से ये बात सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है, या उनके पूरे मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा सदस्यों को बदला जा सकता है? ये निश्चित है कि दिल्ली में कल आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी, लेकिन आज फिर से मौसम गर्म है और इस गर्म मौसम में सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है, बैठकें भी हो रही हैं। आप भी इन बैठकों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यूपी की बात करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि वहां पर इतनी बड़ी हार, क्या अंदर खाने हुआ ऐसी गड़बड़? यूपी में हार के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या भीतर घात की वजह से बीजेपी का यह डाउनफॉल हुआ? सूत्रों के मुताबिक हार के बाद खराब प्रदर्शन पर भीतर घात के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद यूपी बीजेपी भीतर घात पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट बीजेपी अलग कमान को भेजी जाएगी। वहीं यूपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। 15 जुलाई से पहले संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। खराब प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्षेत्रीय और जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। जिला महानगर अध्यक्षों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सीएम योगी ने सभी विभागों की बैठक भी बुलाई है, जिसमें हर विभाग के कामकाज की बाकायदा समीक्षा भी की जाएगी। एक बार यूपी में बीजेपी के डाउन होने का ग्राफ भी देख लीजिए। 2014 याद कीजिए, जब बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ था। 2019 की बात करें तो यहां पर सीटें कुछ कम हो गई थी, आंकड़ा 62 पर पहुंच गया था। लेकिन 2024 में जो हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान होगा। 2024 में बीजेपी को मात्र सिर्फ 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया। आपको जरा इंडिया गठबंधन के हिट मुद्दे के बारे में बता देते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन ने यूपी में बाजी मार ली। ये मुद्दे हैं आरक्षण, रोजगार, पेपर लीक का मुद्दा, अग्निवीर, किसानों का मुद्दा और संविधान का मुद्दा।